कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मुझे अपने ही एक लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना है कि जब मेरी लाइफ में चेंजमेंट शुरू होने थे कि अब मेरी भी कुछ वैल्यू बननी है या मेरा भी कुछ जो जो हम अपने ड्रीम्स की ओर जब चलना शुरू हुए थे, तो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था। ये इंसिडेंस ये था कि हम काफ़ी लंबे वक्त से सोच रहे थे कि जब गणपति जी रखे जाते हैं तो हम लोग भी अपने घर में गणपति जी रखेंगे। और ये हम लोग लिटरली 2 साल से सोच रहे थे। 2 साल से लगातार प्लानिंग बनाते थे, पर वो हो ही नहीं पाता था। कहीं कुछ हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता, कहीं कोई बीमार हो जाता था। बट इस बार हमने ठान लिया था कि हमें गणपति जी रखने हैं। हमें गणपति जी रखने हैं, चाहे जैसे रखें हम उनको, हमें घर में लाना है तो लाना है। तो इस साल 25 में जब गणपति जी आए थे, तो हमने उन्हें पहली बार विराजित किया था। पूजा विधि कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। जैसा यूट्यूब में देखा समझा, वैसा हमने गणपति जी की विराजित किया। उनको 2 टाइम भोग लगाया और आरती की, जितना हो सके, जितना जितना समझ में आ रहा था बिल्कुल वैसा ही किया। और पर मेरे मन में एक इतना अटूट विश्वास, पता नहीं गणेश जी ने दिया, किसने दिया, कि आज इस बार जब हम गणपति जी रख रहे हैं और जब नेक्स्ट ईयर जब फिर से गणपति जी रखेंगे तो वो सेम नहीं होगा। मेरे लाइफ में चेंज आएगा, मेरे लाइफ में बदलाव आएगा। और मन में एक होता है इंट्यूशन और एक होता है कि बस एक ही बात चलना कि विघ्नहर्ता विघ्न हर लेंगे, विघ्नहर्ता विघ्न हर लेंगे और वो सक्सेस देंगे, वो ग्रोथ देंगे। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, सिर्फ एक बात कि वो ग्रोथ देंगे, वो सक्सेस देंगे, वो टाइम बदलेंगे, नेक्स्ट ईयर सेम नहीं होगा। और बिलीव मी, जब हमने गणेश जी रखे थे तब ना ही मेरा यूट्यूब चैनल था, ना ही मेरे पास कोई इनकम का एक लिटरली 10 रुपये वाला भी सोर्स नहीं था कि कहीं से 10 रुपये भी आए। हम पूरी तरीके से, ना ही मेरी पढ़ाई का कुछ ऐसा था कि कोई जॉब लगने का भी हो, कुछ भी नहीं था। बस पूरे दिन घर में बैठना और वही घर के काम वाम, खाना पीना, खाना बनाना, सफाई, ये मेरा रूटीन था। और और अभी 1 साल भी नहीं हुआ और हम बहुत एक्साइटेड है फिर से गणेश जी को रखने में, क्योंकि उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाई, करियर में एक रास्ता दिखाई कि तुम्हें इस फील्ड में जाना है, यहाँ पर ग्रोथ करनी है, यहाँ पर तुम्हारे लिए चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगी। और आज हम ये कह सकते हैं कि हम पूरी तरीके से वेले नहीं हैं, हम पूरी तरीके से वेले नहीं हैं। विघ्नहर्ता ने मेरे जीवन में कहीं ना कहीं, महादेव की पूरी फैमिली ने इतना सपोर्ट दिया, इतना सपोर्ट दिया, चाहे वो महादेव हो, चाहे माता पार्वती हो, चाहे गणेश जी हो, इतना सपोर्ट दिया। हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि ये लोग भगवान हैं। सच में कभी फील नहीं हुआ। आप जब भगवान से जुड़ोगे, आप जब यूनिवर्स से जुड़ोगे, आपको महसूस ही नहीं होगा कि वो भगवान है, आपको महसूस होगा कि वो इंसान है। क्योंकि मेरी हर एक बात लिटरली मन की हर एक बात। और आपको अभी रिसेंट की ही बात बताते हैं। अभी जो हमने अपने दूसरे वीडियो में, दूसरे चैनल में वीडियो डाला था, माता ललिता नहीं, त्रिपुर सुंदरी, हाँ सॉरी, माता त्रिपुर सुंदरी का एक वीडियो डाला था कि माता त्रिपुर सुंदरी का मैसेज। तो उससे बहुत लोगों ने रेजोनेट किया, वो बहुत लोगों को रेजोनेट हुई है वो रीडिंग। एंड आपको बता दें कि नेक्स्ट जिस दिन मैंने डाला, उसी दिन जब हम सो के उठे, फ़ोन जैसे देखा तो मेरा ओवरऑल फ़ोन माता त्रिपुर सुंदरी से भरा हुआ था। और ये माता को हमने ना कभी सर्च किया, ना कभी देखा, बस नाम जानते थे कि हाँ माता त्रिपुर सुंदरी होती हैं, ये 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। बस हम इतना नाम जानते थे। और जब हम सो के उठे तो मेरा पूरा फ़ोन लिटरली उनके मंत्र जाप, उनकी चैंटिंग, उनकी कथा का वर्णन, पूरा फ़ोन ओवरऑल हम जो चीज़ देखते हैं उससे हमारा यूट्यूब भरा रहता है। पर जब हम उठे तो मेरा पूरा फ़ोन त्रिपुर सुंदरी जी से भरा हुआ था। अब हम खुद शौक थे कि ये त्रिपुर सुंदरी जी के ही क्यों आ रहा है सब चीज़। और मुझे नहीं पता था, बस जस्ट मैंने मैसेज डाल दिया कि त्रिपुर सुंदरी आपसे कुछ कहना चाहते हो, बताना चाहते हैं। और जो भी टैरोज में निकला हमने आपको बताया। और मुझे भी नहीं पता था कि ये माता किस लिए आती हैं काम, ये क्या करती हैं। और आप लोगों के ही कमेंट से हमें पता चला कि ये हमारे ब्यूटी को इन्हेंस करती हैं। और कहीं ना कहीं अगर स्किन में कोई इशू है, हमारे ब्यूटी से रिलेटेड कोई इशू है, तो उसे रिजॉल्व करती हैं।
और आपको बताएं इस वक्त मेरे एक्ने, पता नहीं कैसे मेरे कभी एक्ने पिंपल्स नहीं होते, पर इस वक्त मुझे स्किन इशू है। मेरे दोनों चीक्स में काफ़ी एक्ने निकल रहे हैं। अब थोड़े से वो सही हुए हैं, फिर से हो जाते हैं। तो ये एक मतलब माता त्रिपुर सुंदरी बताना चाहती हैं कि इससे, ये मंत्र सुन के, उनकी मंत्र का जाप करके आप स्किन रिलेटेड इशू को दूर कर सकते हो। और हमें पता भी नहीं था, हमने जस्ट उनका एक मंत्र था, काफ़ी अच्छा था, 3 मिनट का था, वो हमने सुना, बस सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। और बाद में पता चला कि माता त्रिपुर सुंदरी को हम अगर हमारी स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उससे दूर करने में भी अगर उनके मंत्र को चैंट करें या सुने तो उसमें भी बहुत आराम मिलता है। तो लिटरली मेरा आज ये बात हमें समझ में आई कि ये क्यों मेरी फीड पूरी त्रिपुर सुंदरी जी से भरी हुई थी, क्योंकि मुझे स्किन इशू है, इस वक्त मुझे स्किन इशू है। मतलब लिटरली जब हम सोचते हैं तो मेरे मतलब हम इतना इतना ब्लेस्ड अपने आप को फील करते, इतना ब्लेस्ड कि हम बता नहीं सकते। मेरी छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल यूनिवर्स रखते हैं। इसलिए आपसे कहते हैं कि आप जितना प्योर हार्टेड हो सको, जितना भगवान से, यूनिवर्स से अलाइन हो सको, आपकी ज़िंदगी में दुख आएगा ही नहीं। आपकी वो हर एक चीज़, आप ये सोच सकते हो कि कोई भगवान आपकी स्किन रिलेटेड इशू को क्यों ध्यान करेगा, पर उन्होंने रखा है, तभी तो वो जगत माता है, उन्होंने ध्यान दिया। और ये लिटरली ये बात आज मुझे समझ में आई 2 दिन बाद कि मेरी फीड क्यों भरी हुई थी, क्योंकि मुझे भी स्किन रिलेटेड इशू है इस वक्त। कहीं ना कहीं मैं उसी दिन से लगातार हम ये उस मंत्र को सुन रहे हैं, और थोड़ा मुझे रिलीफ हुआ है। इतना अभी रिलीफ नहीं समझ में आया है, पर थोड़ा सा इन एक्ने में, पिंपल्स में थोड़ा सा रिलीफ हुआ है। एंड सच में हम बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। इसलिए विश्वास करो भगवान पर, वो आपकी ज़िंदगी कुछ भी परेशानी ला रहे हैं तो आपको बनाने के लिए ही ला रहे हैं, आपको निखारने के लिए ही ला रहे हैं। तो प्लीज़ इस बार मेरे कहने पे अगर आपको लग रहा है कि मुझे अपने लाइफ में कुछ चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए, तो प्लीज़ इस बार गणेश चतुर्थी में गणेश जी को ज़रूर लाएं, ज़रूर उन्हें विराजित करें घर में। चाहे छोटे इतना धूमधाम से आप नहीं कर सकते तो आप जस्ट लाकर उन्हें घर में विराजित कीजिए। सुबह शाम की आरती गाइए, सुबह भोग, शाम को भोग, जैसा लगा पाते हो। एक टाइम भोग लगा सकते हो तो एक टाइम भोग लगाइए, पर गणेश जी को विराजित कीजिए। उनसे बोलिए कि बप्पा अब मेरे जीवन के सारे विघ्न को हर के मुझे कहीं मतलब सक्सेस की ओर ले जाओ। और एक आप व्रत और ले लो, गणेश जी का मंत्र जाप करने का, ओम गण गणपतये नमः। ये आपकी लाइफ से इतना मैजिकल मंत्र है, ये आपकी लाइफ से सारे विघ्न को कैसे हटा देगा आप खुद नहीं समझोगे। आपकी लाइफ में जिस भी एरिया में विघ्न आ रहा है, वो करियर में हो, कहीं भी हो, ये आपके विघ्न को हटा देंगे बहुत बहुत जल्द। 3 से 4 महीने में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। विघ्नहर्ता बहुत पावरफुल है, हर एक भगवान, हर एक चीज़ पावरफुल है, हर एक मंत्र, ओम मंत्र भी, हर एक मंत्र पावरफुल है। बस आपको उसे कंटिन्यूस करना है, कंटिन्यू करना है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने 1 महीना किया और आपने कहा कि अब इसमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा, छोड़ दिया। नहीं, कंसिस्टेंसी। अगर आप सिर्फ राम भी बोल रहे हो, पर आपको कंसिस्टेंसी ज़रूरी है कि आप कब तक कर रहे हो इसको, कितना श्रद्धा से कर रहे हो, कितना लगातार कर रहे हो। और जो भी आप बोलोगे, जो भी मंत्र चैंट करोगे, वो अगर आप लगातार कर रहे हो तो आपको रिज़ल्ट उसमें बहुत बहुत पॉजिटिव दिखेंगे, बहुत पॉजिटिव, और तुरंत दिखने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। और मुझे बहुत तेज़ी वाला फ़ील हो रहा है, बहुत तेज़ी वाला फ़ील, मतलब बहुत इंट्यूशन आ रहे हैं कि आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में एंटर कर चुके हो। डिवाइन फेमिनाइन ये मतलब मेल फीमेल दोनों में ही हो सकता है। और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मतलब आप अपनी लाइफ की बागडोर अब खुद संभाल रहे हो। अब आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, अब आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा कि तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें वहाँ जाना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें करियर में ये चूज़ करना है, ये करना है। इस टाइप का कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा। आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर रहे हो, आप में खुद इतना कॉन्फिडेंस अब बिल्डअप हो रहा है। एंड देखते हैं यूनिवर्स क्या कह रहा है।
दो दुका 10 10। ठीक है, तो हमारे पहले ही कार्ड आ चुके हैं 10 10, जो कि बता रहे हैं कि कंप्लीशन, कंप्लीशन हो गया है। हार्ड वर्क, हार्ड, जितना भी हार्ड शिफ्ट था, जितना भी कठिन समय था, वो ख़त्म हो चुका है, वो निकल चुका है आपकी लाइफ से दूर। एंड आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। हार्ड शिफ्ट ख़त्म। 10 का मतलब होता है एंडिंग, बुरे वक्त की एंडिंग। जितना भी आपके कंधों में बोझ था, जितना भी प्रेशर था, सब कुछ ख़त्म हो गया है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, जनरेशनल वेल्थ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जनरेशनल वेल्थ। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जनरेशनल वेल्थ जो आपकी आ रही है वो नेम फेम सक्सेस से आ रही है। नेम फेम कहीं ना कहीं एक एक रिकॉग्निशन, जान पहचान, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप जनरेशनल वेल्थ के साथ साथ अपने परिवार में आपकी बहुत खुशियाँ आ रही हैं, बहुत हैप्पीनेस, बहुत ग्रोथ आ रही है। और मनी का कोई एंडलेस सोर्स आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आपकी इस जर्नी में आपके साथ कौन, आपके साथ है काल भैरव। काल भैरव आपकी लाइफ में एंटर कर चुके हैं। एंड ये आपकी लाइफ से जितनी भी आपकी हार्डशिप था, जितना भी कठिनाइयाँ थी, उन सभी को रिमूव कर दिया है। और आपको इस एनर्जी पर ले जा रहा है कि आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी आप उस मतलब मनी से रिलेटेड जो इशू थे आपके लाइफ में, अब आप उन्हें दूर कर सको। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये मनी से रिलेटेड जो आपके इशू हैं, ये आपको मतलब नेम फेम सक्सेस ग्रोथ, मुझे बस एक ही शब्द मतलब माइंड में आ रहा है कि नेम फेम सक्सेस अबंडेंस ग्रोथ, ये सब इकट्ठा आ रही है। किसी के पास ये सब चीज़ इकट्ठा आती हुई दिख रही है। नेम फेम से मतलब रिकॉग्निशन, आपकी पहचान होगी, लोग आपको जानेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, मान सम्मान करेंगे। आपकी लाइफ में बैलेंस होगा, आप में बैलेंस होगा, आपकी लाइफ में बैलेंस होगा, आपके इमोशंस में बैलेंस होगा। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आप अपने अब काम के प्रति बहुत फायदी होने वाले हो। कहीं ना कहीं जो अभी तक आपकी बोरिंग एनर्जी चल रही थी कि मुझे करना ही नहीं है, मुझे मन ही नहीं कर रहा, मुझे ये ही नहीं हो रहा, तो आप अपने जिस भी काम के प्रति अभी तक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थे, बोरिंग से मतलब आप उसके लिए एफर्ट्स ही नहीं ले रहे थे। तो किंग ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि अब आपके अंदर वो फायर जाग रही है कि मुझे यार सीखना है, मुझे करना है, मुझे इसमें अपना बेस्ट देना है। कहीं ना कहीं मुझे इसमें महारत, जिस भी फील्ड में हो आपको उसमें महारत हासिल करनी है। कुछ ना कुछ आपको अब कुछ फायर ही करना है। मतलब अब आप एक्शन टेकिंग के लिए रेडी हो चुके हो, अब आप तैयार हो चुके हो कि आप अपने जिस काम में आप ग्रोथ करना चाहते थे, जिस काम में आप बढ़ना चाहते थे, या करियर बिजनेस जिसमें भी, अब आप फाइनली उसमें एक्शन ले रहे हो, फाइनली उसमें एक्शन ले रहे हो। और जिसमें भी आप एक्शन लोगे, जिसके भी टुवर्ड आप अपने एक्शंस बढ़ाओगे, वहाँ पर मनी है, वहाँ पर मनी है। मनी के साथ नेम फेम भी है, मनी के साथ नेम फेम। हर नेम फेम स्पॉटलाइट वाला नहीं। अगर आप ऑनलाइन कुछ नहीं करते हो तो ये नेम फेम आपका रिकॉग्निशन भी हो सकता है, जान पहचान, लोग आपको जानेंगे, आपके आसपास, आपके शहर में कुछ ना कुछ आप ऐसा करो कि आपका जान पहचान होगी, आपकी लोग आपको जानेंगे। एंड 10 की एनर्जी तो ये 1 की एनर्जी है, जो कि ये भी बता रही है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं अब एक लीडरशिप क्वालिटी आने वाली। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे एरा में एंटर कर रहे हो जहाँ आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, लीडरशिप आ रही है। आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना जान रहे हो, आपको पता है कि कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कौन सी सिचुएशन में कैसे रिएक्शन देना है। कहीं ना कहीं एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है।
आपकी पर्सनालिटी में एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स भी हमें यही बता रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में एक शिफ्ट आ रहा है। अब आप पहले जैसे इमोशनल नहीं रहे, अब आप पहले जैसे इमोशनल फूल नहीं बनने वाले हो, अब आप पहले जैसे किसी के भी बहकावे में नहीं आने वाले हो। अब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन रहे हो जहाँ पर आपकी बात की बहुत वैल्यू है, आपकी बहुत वैल्यू, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। एंड आप एक ऐसी एनर्जी में एंटर कर रहे हो जहाँ पर आप लोगों को गाइड करोगे, लोगों को आप बताओगे। आपके डिसीजंस तो पहली बात तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, और आप बाहर से तो बहुत लोगों को रफ एंड टफ लगोगे, पर आप अंदर से कहीं ना कहीं बहुत काइंड हो। ऐसा कह सकते हैं कि आप अच्छों के लिए बहुत अच्छे और बुरों के लिए बहुत बुरे, ऐसी पर्सनालिटी आपकी होने वाली है। किंग ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जिसके अंदर हर वो चीज़ है जो एक परफेक्ट इंसान में होना चाहिए, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो या कुछ भी हो। एंड टू ऑफ कप्स में आते हैं, तो टू ऑफ कप्स हमें बता रहा है कि आपके लाइफ में कोई एडवाइस आने वाली है, कोई एडवाइस आने वाली है, या फिर कोई प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है। ये प्रपोज़ल आपके करियर से रिलेटेड, एंड अगर आप सिंगल हैं तो आपके लव लाइफ से भी रिलेटेड आता हुआ दिख रहा है। एंड द मून की एनर्जी यहाँ पर आ गई है जो कि बता रहा है कि आप अपनी जो फॉगी वाली सिचुएशन से अब उससे बाहर निकल रहे हो, अब आप उससे निकल रहे हो अपनी ये दुख दर्द वाली पीड़ा से, इस वाली एनर्जी से। एंड फॉगी सिचुएशन मतलब बहुत कंफ्यूज वाली स्टेट से, बहुत कंफ्यूज वाली स्टेट से अब आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। एंड क्या आपके लिए कोई प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है, एंड ये प्रपोज़ल मुझे करियर रिगार्डिंग ही दिख रहा है। ये बहुत स्पीड में आ रहा है। पहली बात तो आपको करियर में कोई ना कोई बहुत अच्छा ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे नंबर 6 की भी एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स, जो ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी अब लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत लग्जरी होने वाली है, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत लग्जूरियस होने वाली है। एंड हमारा पहला ही कार्ड आया था जनरेशनल वेल्थ का, जनरेशनल वेल्थ का आया था। एंड ये फिर से यहाँ पे 6 की एनर्जी आ रही है जो कि शुक्र को बताती है, और ये हमें ये मैसेज दे रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में लग्जरी को अट्रैक्ट कर रहे हो। लग्जरी, अबंडेंस, ग्रोथ, एंड बहुत सारी ब्रांडेड चीज़ें, बहुत सारी ब्रांडेड चीज़ें, लग्जरी, आपका रहना, ओढ़ना, खाना पीना सब बहुत लग्जरी हो रहा है। बहुत बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो। कहीं ना कहीं ये जो प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आ रहा है, इससे आपको मनी से रिलेटेड बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई दिख रही है। विदिन 6 डेज़ हो सकता है, विदिन 6 to 8 डेज़ में आपको कोई अच्छा ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है। एंड द टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आप अपने, पहली बात तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप और गहराई में कर रहे हो। अब आप कहीं ना कहीं अपना सोल पर्पस जानने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत बहुत गहराई में जानने की कोशिश कर रहे हो। एंड ये चेंजमेंट आपके लाइफ में बहुत हाई स्पीड में आ रहे हैं, बहुत बहुत हाई स्पीड में आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब आप ये अपने आप को और भी जान रहे हो, तो आपका बिल्कुल एक नई दुनिया में आप एंटर करो, एक नई दुनिया, एक नया फेज़, एक बिल्कुल नया आप, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल हील्ड हो चुके हो, आप हील हो चुके हो, आपका बहुत अच्छे से बैलेंस बन चुका है, और आप यूनिवर्स से, भगवान से बहुत अलाइन हो गया, आपका थर्ड आई भी ओपन हो चुका है। पर कहीं ना कहीं आपको अब लग रहा है कि मतलब अपने अंदर और आपको झांकने की इच्छा हो रही है कि मैं और अपनी आत्मा को जानूं। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल पाथ के एक ऐसे और भी गहराई में घुस रहे हो, बहुत बहुत ज़्यादा गहराई में आप जानने की कोशिश कर रहे हो। आपको बस सोल के बारे में जानना है कि मेरी सोल मतलब क्या है, क्या चाहती है, मेरा इस दुनिया में आने का प्रारब्ध क्या है। एंड ग्रोथ तो आ ही रही है आपके लाइफ में, डेफिनेटली कंफर्म है। एंड इसीलिए ग्रोथ के बाद ये दो कार्ड, ठीक है, 2 कार्ड चीटिंग के आए हैं, 2 कार्ड चीटिंग के आए हैं। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है।
ग्रोथ आ रही है, कन्फर्मेशन है, बट क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, न्यू चेंजमेंट आ रहा है, इतनी सक्सेस आ रही है, तो लोगों का जेलस होना बनता है। लोग आपके आसपास बहुत लोग जेलस हो रहे हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपनी बातें हर किसी से शेयर नहीं करनी है। ये आपके लिए वार्निंग है, क्योंकि दो कार्ड, दोनों चीटिंग के कार्ड आए हैं। एंड बहुत से लोग, हो सकता है कि जो आपका कोई करीबी है तो उसका फेस रिवील हो सकता है, बट बहुत से ऐसा लग रहा है कि कोई चीट करेगा, कोई धोखा देगा, या कोई बहुत षड्यंत्र रचेगा आपकी इन खुशियों को देख के, आपकी इन सक्सेस को देख के बहुत ही ज़्यादा षड्यंत्र किया जाएगा, प्लानिंग की जाएगी, और आपको धोखा देने की कोशिश की जाएगी, आपको चीट करने की कोशिश की जाएगी। एंड ये वही लोग होंगे जो आपको पिछले कुछ टाइम में इन्होंने दुख पहुंचाया था, कष्ट पहुंचाया था। तो इनसे बच के रहने की ज़रूरत है, इनसे बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों कार्ड चीटिंग के आए हैं। ये नॉर्मल नहीं है, ये रैंडम नहीं है। ऑब्वियसली आप ईविल आई देने वाले लोगों से घिरे हुए हो, तो आप इनसे बचने के लिए आप एक अफर्मेशन बोल सकते हो कि यूनिवर्स मेरी लाइफ से सभी निगेटिव लोगों और निगेटिव लोगों को अपने आप दूर कर रहे हैं। आप ऐसा हिंदी में बोल सकते हो कि या फिर इंग्लिश में बोल सकते हो, यूनिवर्स ऑलवेज प्रोटेक्ट मी इवल आई पीपल, निगेटिव पीपल्स एंड निगेटिव सिचुएशंस। यूनिवर्स मुझे हमेशा निगेटिव सिचुएशंस और निगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको खुद यूनिवर्स पे प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप इस अफर्मेशंस का लगातार यूज़ करते हैं तो आपको इसका अच्छा फ़ायदा दिखेगा। एंड 5 ऑफ पेंटिकल शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपसे हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू था, वो आपका रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। एंड मनी रिलेटेड कोई इशू है तो वो भी आपका सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। मनी रिलेटेड आपको कंफर्मेशन है, बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स ही बता रहा है कि आप मनी से रिलेटेड तो आप हमेशा के लिए चिंता छोड़ ही दो कि मुझे पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से मिलेंगे, वो आप सब यूनिवर्स पर छोड़ दो। एंड आई होप आपको गाइडेंस मिली हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय माँ काली।